आर्ट्स एंड क्राफ्ट का जो एग्जीबिशन हम लोग लगाते हैं, उसका मकसद होता है कि बच्चे जो है वो फ्यूचर के लिए एक अपने आप को प्रोजेक्ट करें। और अगर उनसे मोबाइल ले लिया जाता है तो उनका रिएक्शन बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत वो गुस्सा में आ जाते हैं और माँ बाप के साथ भी कभी कभी बदतमीजी कर देते हैं। इस तरह का आर्टिकल उसमें है कि मोबाइल आज की दुनिया का जहर है। तो ध्यान में रखते हुए रेड सी इंटरनेशनल स्कूल ने हर साल ये कोशिश किया है, क्योंकि हर बार कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जोड़े, ताकि बच्चों का जो ध्यान है मोबाइल की दुनिया में, वो मोबाइल की दुनिया से निकल जाए। उनका अपना ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और उनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है, ताकि उनका जो ग्रोथ है उसमें बहुत हेल्पफुल हो। इसीलिए स्कूल भी जो है वो हर तरह की एक्टिविटी, नॉट ओनली फॉर साइंस एग्जीबिशन, हर तरह की एक्टिविटी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का डेवलपमेंट। नेशनल स्कूल में जो है आज एग्जीबिशन लगाया गया है। मैं आपको बता दूं कि हमेशा इस तरह का आयोजन यहाँ पे होते रहता है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल यहाँ पे मौजूद हैं। साइंस एग्जीबिशन भी लगा है, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के एग्जीबिशन से जो है बच्चों में एक तरह से कहा जाए कि कूट कूट कर चीज़ें भरती हैं और लोग अच्छाई की ओर जाते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल की दुनिया में खोते हुए चले जा रहे हैं। मोबाइल के बारे में जिस तरह से जो है यहाँ पे मैंने बात करने की कोशिश की, तो तनवीर जी ने बताया कि मोबाइल जो है काफ़ी ख़तरनाक होते जा रहा है बच्चों के लिए। मोबाइल जो है एक तरह से कहा जाए कि गलत चीज़ों की लत में जो है बच्चे एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल पढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल के चलते बच्चों को एक तरह से कहा जाए कि पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता है। तो जिस तरह से इस तरह के एग्जीबिशन जब लगता है तो मोबाइल से बच्चे दूर होते हैं। तो आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे लगाया गया है एग्जीबिशन रेड सी इंटरनेशनल स्कूल में, बच्चों को एक तरह से कहा जाए कि तराश कर एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है और बच्चे मोबाइल से दूर रहें, ये मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे लोग। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की मौजूदगी है। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा इस तरह का एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं, प्रिंसिपल भी हैं, बिल्कुल उनसे बात करेंगे, जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये बात। तो बच्चे आते नहीं है बल्कि मोबाइल में गुम हो जाते हैं, और अगर उनसे मोबाइल ले लिया जाता है तो उनका रिएक्शन बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत वो गुस्सा में आ जाते हैं और माँ बाप के साथ भी कभी कभी बदतमीजी कर देते हैं। इस तरह का आर्टिकल उसमें है। तो वो आर्टिकल मैं पढ़ा तो मुझे बहुत शौक हुआ, आज ही पढ़ा, लेकिन हमने पहले भी कई बार इस तरह के आर्टिकल पढ़े थे। आज प्रभात खबर ने इसको इंडोर्स कर दिया है हमारी इस सोच को कि मोबाइल आज की दुनिया का जहर है। अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हैं तो यकीन मानिए कि बच्चा जो स्कूल या घर में जो तालीम और तरबियत हो रही है बच्चों को, उस मोबाइल के दूर होने की वजह से वो काफ़ी अच्छा वो डेवलप करेगा और आगे बढ़ेगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेड सी इंटरनेशनल स्कूल ने हर साल ये कोशिश किया है, क्योंकि हर बार कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जोड़े, ताकि बच्चों का जो ध्यान है मोबाइल की दुनिया में, वो मोबाइल की दुनिया से निकल जाए। क्योंकि बच्चे अगर कुछ बनाने में, कुछ काम करने में, कुछ पेंट करने में, कुछ एक्टिविटी करने में इन्वॉल्व होंगे, जुड़ेंगे, तो उनका पूरा फोकस स्कूल के कुछ क्रिएटिविटी में होगा। और हर बच्चे के अंदर एक नई नई क्रिएटिविटी होती है, तो उसको उभारने में हम लोग लगे रहते हैं हर माध्यम से, कभी फूड फेस्टिवल के माध्यम से, कभी साइंस एंड क्राफ्ट के माध्यम से, कभी पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से, कभी स्पोर्ट्स डे के माध्यम से। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे के अंदर में जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आए। बाहर आएगा तभी जब हम उनको फ्री हैंड देंगे, जब हम उनके बताएंगे कि आपको ये सब्जेक्ट है, क्लास वाइज कुछ सब्जेक्ट है, तो आप बताइए उस चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़े हुए चीज़ों को आप प्रैक्टिकली अपने आप को निकालिए। वो फोकस लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो कम से कम हम ये कोशिश करते हैं और हम कामयाब हैं कि हमारे बच्चे बहुत हद तक मोबाइल से दूर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में। और हमारी ये कोशिश है और हम चाहते भी हैं कि बच्चे हमारे मोबाइल से दूर हो। मैं गार्जियन से, खास करके अपने स्कूल के बच्चों के गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी घर में बच्चों को मोबाइल ना दें। ज़रूरत के मुताबिक बड़े बच्चे जो हैं, अगर उनको लगता है कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, तो अपने निगरानी में मोबाइल दे और एक टाइम पीरियड में, टाइम बॉन्ड के साथ दे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ताकि बच्चे मोबाइल के यूज टू ना हो जाए, आदी ना हो जाए। अभी देखिए समाज में जिस तरह से
बुराई फैल रही है और समाज जिस तरह से हमारा जो आगे बढ़ना चाहिए तालीम के मैदान में वो नहीं बढ़ करके दूसरे मैदान में आगे बढ़ जा रहा है, तरह तरह का मामला सामने आ रहा है, तो सारा मामला जो है वो मोबाइल पे ही डिपेंडेंट हो रहा है, मोबाइल के ही ज़रिए से हो रहा है। एक ही मकसद है मेरा कि अपने बच्चों को मोबाइल के जैसे जो एक शैतानी आइटम है और वो उन हाथ में चला जाता है जो हाथ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते। कि बच्चा का माइंड ऐसा है कि कुछ भी देंगे बच्चों को तो बच्चा मोबाइल खोलेगा। और मोबाइल का सबसे ख़तरनाक बात क्या है, अगर इंटरनेट यूज़ कर रहा है कोई बच्चा, तो जो बच्चा इंटरनेट में जो चीज़ देखना चाहता है, अगर गलती से कोई एक टॉपिक उसने सेलेक्ट किया तो नेट उसको जो है इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल जो है उसके बच्चे को माइंड्स को पढ़ लेती है, फिर उसी के तरह का उसी के टाइप का वो पूरा मोबाइल में कंटेंट डालना शुरू कर देती है। तो बच्चों का मज़ा आता है कि अरे अभी ये देखा था, फिर सिमिलर आर्टिकल भी देखा, फिर आया, तो बच्चों को वो मोबाइल एडिक्ट बना देता है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को अगर मोबाइल दे भी तो इंटरनेट ऑफ करके दे और पर्पसली दे, जितना उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ना दे। और आप लोग स्कूल में आए हैं, देखिए आर्ट एंड क्राफ्ट एक हमारा एक ऐसा एग्जीबिशन है कि हमने देखा है हमारे बच्चे ने जो भी बनाया है साइंस एग्जीबिशन के आर्ट क्राफ्ट में, कि वो इस सिलेबस के जो पार्ट हैं, सिलेबस में जो पढ़ते हैं उसी सिलेबस के हिस्सा को उन्होंने दर्शाया है और बखूबी उन्होंने उसको जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको बताया है। मुझे भी खुशी हुई, मैंने भी देखा बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा और मुझे खुशी होती है कि हमारे बच्चे स्कूल में प्रैक्टिकली के साथ साथ प्रैक्टिकली पढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों की तरफ से भी आप आए हैं तो हमारे स्टॉल में नया साल का कैलेंडर है, कैलेंडर लेकर के जाइए। मैं तनवीर अहमद हूं, स्कूल का मैं कोऑर्डिनेटर हूं रेड्स इंटरनेशनल स्कूल का। इंटरनेशनल स्कूल में आज एग्जीबिशन लगा है, किस किस चीज़ का एग्जीबिशन है और क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, हमारे प्री नर्सरी टू क्लास 9 के बच्चों ने अकॉर्डिंग टू टॉपिक उन्होंने अपने क्राफ्ट्स बनाए हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वर्किंग मॉडल्स के जो बच्चे हैं उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट से बनाया है। छोटे छोटे जो मटेरियल होते हैं उनसे जो वो बना सकते हैं यूजफुल चीज़ें वो उन्होंने बनाए हैं। अकॉर्डिंग गया है होता है ताकि वो मोबाइल से हटके वो अपने मॉडल्स को बनाने में वो टाइम को स्पेंड करें। मकसद क्या होता है मैडम? इससे बच्चे सीखते हैं सब वेस्ट फिर से बड़े बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स जो बनाए हैं उनसे उनको साइंस से रिगार्डिंग के टॉपिक्स से जो कि बुक्स में होते हैं उससे रिगार्डिंग देते हैं टॉपिक्स, नॉलेज बढ़ता है इससे। कितना मतलब फायदा होता है इस तरह का? बहुत फायदा है, सब बच्चे लाइक थ्योरी हो गई जो आपके बुक्स में है, जो वो बच्चे पढ़ रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं, बट इस तरह के मॉडल्स बनाएंगे तभी वो उससे कनेक्ट हो पाते हैं। सारे नॉलेज, मैक्सिमम नॉलेज वो इस तरह से ही गेन कर सकते हैं। मैं पूरा परिचय जी, मैं सोनी सितारा क्रिकेटा हूँ, मैं यहाँ एज ए प्रिंसिपल। देखिए, चैलेंजेस तो हर एक क्षेत्र में होता ही है। इसमें ये है कि बच्चों को हम लोग काफ़ी कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले सिखा रहे टीम वर्क, किस तरह से काम करना। हमेशा आप अकेले तो नहीं रहेंगे कोई काम करने के लिए, आपके साथ और भी लोग रहेंगे। किस तरह का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, ये सब मिल के काम करना, काम को डिवाइड करना और ये समझना कि जो काम हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है, कुछ हम सीख रहे हैं और अपने आप को तैयार करें कि हमसे अगर कोई पूछे तो मैं बता सकूं ये क्या काम है, कैसे कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें बनी हैं आज बच्चों में? बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे। जैसे ग्रुप ए है तो वो क्लास 1-2 के, तो उनको हमने उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको दिया। जैसे टाइप्स ऑफ रूट्स दे दिया, किसी को टाइप्स ऑफ हाउसेस दे दिया, फूड चेन दे दिया, इस तरह के। फिर थोड़े बच्चे, बड़े बच्चे हैं जैसे 4-5 के, उसको स्केलेटन सिस्टम बना के दिखाया, उस तरह का उन्होंने बनाया। बहुत सारे टॉपिक्स थे। सबसे बड़े जो हमारे जो यहाँ 7 to 9 है उनके जितने भी मॉडल्स हैं वो बहुत इंस्पायरिंग मॉडल्स हैं। वो वर्किंग मॉडल है, उनमें है वर्किंग मॉडल ऑफ हार्ट। वो क्या बता रहे हैं कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है और जब ब्लॉकेज होता है तो क्या परेशानी होती है और हमें क्या नहीं करना चाहिए कि ब्लॉकेज ना हो, पूरा सर्कुलेशन वो बता रहे हैं। सेकेंड है ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट। उस रोबोट में बच्चे, जब वो रोबोट है वो ऑब्स्टेकल देखते हैं, कुछ रुकावट देखते हैं तो वो अपने आप पीछे हट जाते हैं, उनमें सेंसर लगा हुआ है। मतलब एक तरह से देखिए कि साइंटिफिक काम ये कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। एक है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, पेपर को ये बर्न कर रहे हैं, उससे एनर्जी जनरेट हो रहा है और लाइट जल रहा है। फ्यूचर में कितना बड़ा इसका यूजफुल ये चीज़ है वो देख रहे हैं। बहुत अच्छा और बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स है और बच्चों का दिन रात का मेहनत है। नाम बता दीजिए। शजरा नसीम।
आर्ट्स एंड क्राफ्ट का जो एग्जीबिशन हम लोग लगाते हैं, उसका मकसद होता है कि बच्चे जो है वो फ्यूचर के लिए एक अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जो उनका क्वालिटी टाइम जो वेस्ट होता है आज मोबाइल के देखने में या और उसमें, तो हम लोगों ने काफ़ी पहले उनको ये टॉपिक्स दे दिया था कि उस पर करें वो काम, तो वो अपना टाइम इस तरफ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यही तो हमारे फ्यूचर की जनरेशन ही हमारा भविष्य का निर्माण करेगी। तो हम चाहते हैं कि आज से उनमें साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक हैबिट्स का इनकलकेशन हो जाए इस कम उम्र में ही, तो उससे वो बेहतर करेंगे और इस तरह से उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों को हम चाहते हैं। इसलिए प्रोग्राम करते हैं जी, किस क्लास के बच्चों ने सभी क्लास के फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9 के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया जिस है। तरह से बच्चे जो है मोबाइल की दुनिया में जा रहे हैं, आज भी अखबारों में जो है खबर छपी है कि मोबाइल जो है काफ़ी घातक हो रहा है बच्चों को, क्या कहें? तो एक तो हम लोग चाहते हैं कि स्कूल की तरफ से कम मोबाइल का यूज़ करें हमारे बच्चे। हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑफलाइन मोड में करते हैं। क्लासेस भी हम ये जो छुट्टी हुई इसकी डीसी के ऑर्डर से जारी की, उसमें भी हमने ऑनलाइन क्लास नहीं चलाया, इसलिए कि एक बार मोबाइल से बच्चे ज़्यादा यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर उनको वापस करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम उनको मोबाइल से दूर भी रखते हैं और ये सब प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करते हैं कि बच्चे इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल हो, ऐसे ही उनका टाइम वहाँ घट जाएगा। तो ये कोशिश है। मैसेज रहेगा आज लोगों के लिए? मैसेज ये रहेगा कि ये बच्चे हमारे रिट्सी के बच्चे, रिट्सी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आगे भविष्य में ऐसा कुछ करें कि इस मोहल्ले का, इस मुल्क का, इस शहर का नाम हो और हम सब मैंने देखा है कि स्कूल में बच्चे आने के लिए परेशान होते हैं। छुट्टी का भी दिन होता है तो लोग कहते हैं कि स्कूल जाना है। ये कई बार ये बातें हुई रेडसी को लेकर के, क्या कुछ ऐसा करें? ये एक्टिविटीज़ में भी मैं देख रहा हूँ बच्चे काफ़ी मन लगा के। देखिए, दो पार्ट है, एक तो एकेडमिक पार्ट है और एक एक्स्ट्रा करिकुलर है। तो बहुत सारे स्कूलों में हम देखते हैं कि एकेडमिक पार्ट तो उनका स्ट्रांग होता है मगर एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान कम देते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों का जो 50-50 होना चाहिए। अगर उनको करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा बेहतर करेंगे तो उनका मन खुद ब खुद स्कूल में लगने लगेगा, सिलेबस में लगने लगेगा, पेड़ पौधों में लगने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को, जैसे पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट का इस बार कर रहे हैं, पिछले हफ्ते पेंटिंग का पिछले हफ्ते हम लोगों ने किया था। वैसे बच्चे जो दूसरे स्कूलों के हैं उनका पेंटिंग का कंपटीशन का, तो ऑल टाइम हम लोग इंगेज रखना चाहते हैं ताकि बच्चे को मज़ा आता रहे, खूब एंजॉय करें बच्चे। मैं इस ऑनरी डायरेक्टर हूँ डॉक्टर एमएन जुबैरी इस स्कूल का। एग्जीबिशन से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे प्री नर्सरी से प्रेप तक हमने आर्ट एंड क्राफ्ट रखा है, इसमें अलग अलग तरह के मॉडल्स हमने दिए हैं, क्राफ्ट दिए हैं बच्चों को बनाने के लिए, जिसमें पेरेंट्स ने भी काफ़ी हेल्प की है। हमने विंटर वेकेशन से पहले ही ये टॉपिक्स उनको दे दिए थे ताकि वैकेशन में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मोबाइल एंड गेम्स में फुल टाइम वो लोग यूटिलाइज करें इन टॉपिक्स को, इन मॉडल्स को बनाने में, इन क्राफ्ट को बनाने में वो लोग उसको यूटिलाइज करें। और ये जो भी क्राफ्ट हमने दिया वो सारे वेस्ट मटेरियल थे ताकि बच्चों को पता चले कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। जो भी चीज़ वेस्ट है उससे भी हम लोग काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। जो भी हमने टॉपिक्स दिया था उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प किया है बच्चों को ये सारी चीज़ें बनाने में। काफ़ी शो पीसेज है हमारे पास जो कि हमने शो किया है, बच्चों को दिया था, उन्होंने काफ़ी अलग अलग क्रिएटिव तरीके से उनको बनाकर हमें शो किया। ऑलमोस्ट हमने सारे बच्चों को दिया था पूरे क्लास में, तो 50 to 60 स्टूडेंट्स ने हमारे उन टॉपिक्स को कवर करके हमारे पास अपना क्राफ्ट प्रेजेंट किया है। पूरा नाम बता। मेरा नाम तमन्ना परवीन है, मैं प्री नर्सरी टू प्रेप क्लास को। बच्चे हमारे फ्यूचर है, वही आगे चलकर डॉक्टर साइंटिस्ट बनेंगे। एक्चुअली हमारा स्कूल हमेशा हर साल एवरी ईयर ये कोशिश करता है कि बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए वो हम लोग इनकरेज करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं सर जिनको कोई लगता है जस्ट लाइक अ वेस्टिंग ऑफ टाइम है ये जो कर रहे हैं, तो इनसे उनको भी इंकरेजमेंट होता है कि नहीं, जब वो आते हैं विजिट करते हैं तो वो देखते हैं कि इतने सारे मॉडल्स बने हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ होता है नहीं हमारे भी बच्चे करें, हम भी ये सीखें। क्योंकि जब बच्चे करके सीखते हैं ना सर तो उनका अपना ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और उनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है ताकि उनका जो ग्रोथ है उसमें बहुत हेल्पफुल हो। इसीलिए स्कूल भी जो है वो हर तरह की एक्टिविटी, नॉट ओनली फॉर साइंस एग्जीबिशन, हर तरह की एक्टिविटी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का डेवलपमेंट हो सके एंड जो अदर बच्चे भी हैं वो भी सीख सके एंड पेरेंट्स का भी फुल कोऑपरेशन रहता है, उसके लिए भी हम बहुत थैंकफुल है। सर सनाया नाम, आई एम द मैनेजमेंट ऑफ RCI। बारे में यही कहना है कि बच्चे
इन सारी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसे कि अभी सर ने बताया था कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इनको ध्यान देना है, इनसे टीम वर्क भी बढ़ता है। और ज़्यादातर जो बच्चे मोबाइल में ध्यान दे रहे हैं तो उससे अच्छा है कि पढ़ने लिखने की चीज़ें और नई चीज़ों में वो ध्यान लगाएं। To our science exhibition, we are from class 6 and we are representing these models. Ratan Tata was the Tata Memorial Hospital was the first hospital in the country that transplanted the bone marrow in 1983. Thank you. Good morning, sir. I am gravity battery. क्या होता है? A gravity battery stores energy by lifting a weight and generates power as the weight descends. This project demonstrates a sustainable and efficient energy method. This offers long lifespan, low maintenance, and scalability and eco-friendliness. And some of my friends will show you how does it work.